हम मार्किंग से शुरुआत करेंगे। अभी हम फैब्रिक ले रहे हैं। फैब्रिक के साथ में हमारा जो मेजरमेंट है उसके आधार पर इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट का मार्क करेंगे। फ्रंट के मार्किंग में सबसे पहले हम लोग इसकी ग्रेन लाइन बनाएंगे। उसके बाद हम इसमें सबसे पहले इसकी लंबाई का मेजरमेंट करेंगे, जो लेंथ है एक्चुअल। उसके बाद हमारा जो लेंथ रहेगा उसके नीचे हमारा 3 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। उसके बाद हम इसकी लंबाई लेंगे। लंबाई के बाद इसकी बॉडी के साथ कंटिन्यू करेंगे। अभी जैसे हमने लंबाई का मार्किंग किया है, लंबाई की लेंथ का जो मार्किंग है उसके बाद हमको इंसिम का मेजरमेंट करना है। इंसिम का मेजरमेंट कैसे करते हैं? इंसिम का हाफ करके उसके बाद आपको साइड टू एंड ½ इंच तक जाना होता है, ठीक है ना? हमारा जो नी का लेवल होता है वो क्लियर होता है कि हमारी एक्चुअल नी कहां पर है। ओके, उसके बाद हम अभी आगे बढ़ेंगे। अभी हम इसके नी का मार्किंग करेंगे, बैलेंस भी निकालेंगे नी के साथ में। तो अभी जो हमारा बैलेंस निकला है वो कैसे निकला है? हम लेंथ से लेके एंड तक आपकी जो इंसिम होती है उसका हाफ करते हैं। हाफ करने के बाद हम 2 इंच या 2.5 इंच ऊपर जाते हैं। ओके, हमारा वो नी का बैलेंस हो जाता है, ठीक है? उसके बाद अभी हम इसका फ्रंट का पूरा मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। एज पर हिप, अभी जैसे हिप वेस्ट इसकी 34 है एंड हिप 40 है या 41 है। 41 का हम 1/4 पे इसका हिप निकालेंगे। तो उसके आगे हमारा फ्रेंच फ्लाई का मार्जिन रहेगा, ये थाई एरिया को कवर करेगा। इसके बाद हम थाई, इंसिम और बॉटम पर सेंटर मार्क करेंगे सीधी लाइन में। सेंटर निकालने के बाद फिर हम इसकी लाइक नी की मेजरमेंट करेंगे, बॉटम की मेजरमेंट करेंगे। जितना भी हमारा मेजरमेंट है उसका 1/4 हम यहाँ पे इसको निकालेंगे। और उसके बाद अभी हम इसका फिर शेप पट्टी से इसकी शेप लेंगे। जो हमारी हिप कर्व होती है उसके आधार से हम इसका शेप मिलाएंगे। अभी हम इसका जो फ्रंट है उसके सामने हमको कहां से शेप लेनी चाहिए, फ्रंट के लिए कहां से डाउनिंग करनी चाहिए, वो यहाँ पर हम आपको बताएंगे। जो हमारा हिप लाइन है, हिप लाइन से लेके जो हमारी 90 डिग्री वेस्ट की लाइन थी वहां से 3 सूत अंदर जाएंगे। उसके बाद हम इसकी शेप लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको फ्रंट कट करेंगे। अभी हम इसका बैक कट करेंगे। बैक में भी हमारा जो सबसे पहले हम इसका चेक्स वो चेक करेंगे। हाँ, इसका चेक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों यानी आड़ा और खड़ा दोनों इसका चेक्स मिलना चाहिए, सामने से भी और बैक का भी, ताकि चेक्स वाली ट्राउजर जो होती है उसके चेक्स मिलने चाहिए। सबसे पहले हमने इसका चेक्स मिलाया है। चेक्स के बाद हम इसकी भी मार्किंग करेंगे। जैसे हमारे बॉटम का है, नी का भी मार्किंग करेंगे और थाई का भी मार्किंग करेंगे। अकॉर्डिंग टू बॉडी हमारा बैक का सेम जाता है एंड उसके बाद हमारी जो सामने की थाई है उसमें हम एडिशनल मार्जिन ऐड करते हैं साइज के हिसाब से। 3 इंच की लूजिंग डाल दें कि 2.5 इंच की लूजिंग डाल दें। जो भी हमारा वैल्यू चाहिए वो हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। अभी सबसे पहले हम इसके बैक का ऊपर का मार्किंग कर रहे हैं। जो हमारी वेस्ट लाइन है एंड हिप लाइन है और डार्ट है उसको कैलकुलेट करेंगे इसमें। फिर उसके बाद हम इसमें इसकी डाउनिंग कितनी होती है वो भी हम इसमें बता रहे हैं। ठीक है, डाउनिंग कैसे है इसका कि अपना जो फ्रंट है, फ्रंट के जो सामने जो लाइन है जो मार्किंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए। देन उसके बाद जो हमारी फ्रंट की ये जो थाई वाली लाइन है वहां से हम एक स्ट्रेट लाइन आगे की ओर लेकर जाएंगे। उसके नीचे हमको ½ इंच और 1.25 इंच हमें डाउन करना होता है, जो हमारी बैक फिर सामने से जुड़ती है ताकि जाके उससे मैच हो जाए। हमारा नी और बॉटम का बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए।
जैसे कि हम अभी बैक कट कर रहे हैं, सबसे पहले हम ऊपर के हिस्से का कैलकुलेशन करेंगे जो हमारी वेस्ट है, और फिर उसके बाद अभी हमारा जैसे वेस्ट है वहां पर हम वेस्ट का 1/4 लेंगे, प्लस उसमें ईज ऐड करेंगे और फिर डार्ट का ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट हमारे बैक का पोजीशन रेडी हो जाएगा। अभी हम बैक के पॉकेट का मार्किंग करेंगे। बैक पॉकेट मार्किंग करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा ऊपर का लाइन है, वेस्ट लाइन एंड हिप लाइन, वहां से हमारा जो सेंटर आएगा उससे हमारे डार्ट का सेंटर निकलेगा, और फिर डार्ट के सेंटर से हमारे पॉकेट का साइज निकलेगा। सपोज 5.5 इंच का अगर पॉकेट बनाना है तो हमारा सेंटर डार्ट है, डार्ट से हमको उसका हाफ दोनों साइड में रखना है, तो हमारी पॉकेट का सेंटर निकलेगा। अदरवाइज क्या होता है कि हमारी बैक पॉकेट अगर साइड में आती है तो बैठने में तकलीफ होती है। हम वहीं से फिर बैक कटिंग कर लेंगे। अब हम कपड़े को काटेंगे। ट्राउजर बनाने के लिए सभी आवश्यक हिस्से देखेंगे। प्रीमियम फैब्रिक सुपर 150 काउंट, पॉकेटिंग के लिए पीवी फैब्रिक, घुटने की स्तर, वेस्ट बैंड, हुक और आई, धागे, मैचिंग जिप, सिलिकॉन ग्रिप और हैम टेप। अभी हम संतुलन बनाए रखने के लिए घुटने, कमर और कोल्हे पे धागे से निशान बना रहे हैं। जब आप धागे को काटे तब सुनिश्चित करें कि कपड़े पर कोई कट ना लगे। यह विधि आपके निशान को संरक्षित रखेगी। अब हम पॉकेट काटने जा रहे हैं। पॉकेट की लंबाई ट्राउजर की लंबाई के अनुसार काटी जाएगी। हम 14 इंच काटेंगे क्योंकि पॉकेट के लिए 13 इंच की आवश्यकता होगी और सिलाई के लिए 1 इंच अतिरिक्त रखा जाएगा। अब हम पॉकेट पीस को सामने के पीस पर रखेंगे। क्योंकि यह सिंगल पीस पॉकेट है, इसमें एक सपोर्ट पीस जुड़ा हुआ है। अब हम घुटने के अस्तर काटने का काम करेंगे, जो घुटने के 3 इंच नीचे तक होगी। धागे निकलने से रोकने के लिए अब हम कपड़े के किनारों को जिगजैग काटेंगे। इसके बाद हम बेल्ट काटेंगे। फोल्डिंग के लिए 5 इंच और बेल्ट एक्सटेंशन के लिए 3 इंच रखा जाएगा। कमर के आधे हिस्से पर निशान लगाएंगे। उदाहरण के लिए अगर कमर 34 है तो 17 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर पीछे के केंद्र पर 2 इंच निशान लगाएंगे। दूसरी तरफ इसी तरह से निशान लगाएंगे। अभी हम जाति, जिसे फेसिंग भी कहते हैं, वो काटेंगे। ट्राउजर के साथ चेक्स का मेल खाना जाति काटते समय महत्वपूर्ण होता है। अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेक्स मेल नहीं खाते तो पैंट का पूरा डिजाइन बिगड़ सकता है। जाति को पॉकेट के खुलने से 2 से 3 इंच लंबा रखना चाहिए। अब हम ऊपरी पीस को जिप और फ्लाई को मार्क करके काटेंगे। हमारे पास पहले से ही पैटर्न मौजूद है, बस इसे मार्क करके पर्याप्त मार्जिन के साथ काटना है। हम अस्तर कपड़े पर भी यही पैटर्न काटेंगे। अब सभी पीस सिलाई के लिए तैयार हैं। फ्यूजिंग के दौरान बेल्ट को हिलने से रोकने के लिए पहले बेल्ट को कपड़े पर स्टीम आयरन करेंगे, फिर फ्यूजिंग मशीन का उपयोग करेंगे। याद रखिए कि फ्यूजिंग मशीन का तापमान 150 से 170 के बीच होना चाहिए। हम सिलाई की शुरुआत जाति के बाहरी हिस्से से करेंगे। पेपर फ्यूजिंग प्रक्रिया का उपयोग करके सपोर्ट पीस को पॉकेट से जोड़ेंगे ताकि मुहाना चिकना और समतल रहे। हमने इसे फ्लाई पर भी जोड़ा है। अब हम घुटने के अस्तर जोड़ेंगे और जो अतिरिक्त कपड़ा हमने छोड़ा था वो घुटने को आराम से घुमाने में मदद करेगा।
जब ट्राउजर पहनने वाला पैर मोड़ेगा तो यह अतिरिक्त कपड़ा ट्राउजर को सिलवट से बचाएगा। अब जाति को पॉकेट बैग से जोड़ा जाएगा। जो कट हमने किए हैं वो पॉकेट को पलटने पर आकर्षक आकार देंगे। हम पॉकेट बैग को अंतिम सिलाई के साथ पूरा करेंगे। अब सामने की पॉकेट तैयार है और इसे ट्राउजर के सामने वाले हिस्से से सिल देंगे। दो जाति होती हैं, एक सामने के पॉकेट की जाति और एक अंदर के पॉकेट की जाति। क्रॉस को ना मोड़ें। ऐसा करने पर पॉकेट का मुहाना चौड़ा और खुला रह जाएगा। अब हम पीछे की पॉकेट को मार्क करेंगे। पीछे की पॉकेट 6 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए ताकि यह लटकी हुई ना दिखे। अब पीछे की पॉकेट भी तैयार है। अब हम मिलते हुए धागों का उपयोग कर इंटरलॉकिंग करेंगे। इसके बाद हम स्टीम आयरन करेंगे और आकार को लॉक करेंगे। स्टीम आयरन का उपयोग करते समय ग्रिप और बेल्ट को मोड़ा जाता है ताकि आकार बना रहे। सामने और पीछे के हिस्से को अब जोड़ा जा रहा है। चेक्स का मेल मिलाना ना भूलें। सामने के फ्लाई पीस को अस्तर के साथ सिलाई की जा रही है। अब सिलाई और पूरे पैंट को फिर एक बार स्टीम आयरन करेंगे। जिसके बाद जिप और फ्लाई को पैंट से जोड़ा जाएगा। अब हुक्स लगाए जा रहे हैं।
अब हम ग्रिप को जोड़ेंगे, जिसे आमतौर पर वेस्ट बैंड के नाम से जाना जाता है। यहां हम फ्लाई की सिलाई कर रहे हैं। पैटर्न सबसे महत्वपूर्ण है, तभी सिलाई बेहतरीन होगी। अब हम अंतिम सिलाई पूरी करेंगे और स्टीम आयरन करेंगे। पैंट के निचले हिस्से में संतुलन बनाए रखने और फोल्ड को जगह पर रखने के लिए हील या हेम्प टेप की सिलाई की जा रही है। अब ट्राउजर बनके रेडी है।